नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ दिव्या। तो आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 20 बड़ी खबरों पर। तो 20 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहे हैं। प्रदेश में 15.44 करोड़ मतदाताओं से करीब 2.89 करोड़ नाम हटाए जाने तय हुए हैं। एसआईआर फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 26 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। अतिरिक्त समय के करीब 10 लाख मतदाताओं ने नाम जुड़वा कर कुछ राहत पाई है। पहले अनुमान था कि 2.91 करोड़ नाम कटेंगे। मृतक, स्थलांतरित, अनुपस्थित और डुप्लीकेट नाम हटाए जा रहे हैं। 1.26 करोड़ स्थलांतरित मतदाता चिन्हित किए गए हैं। 46 लाख मृत मतदाताओं के नाम भी सूची में थे। 1.11 करोड़ मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने होंगे। 31 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी और 30 जनवरी तक दावे आपत्तियां ली जाएंगी। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से स्थिति जांचने की अपील की है। अब 20 बड़ी खबरों में बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। सीपीसीबी के अनुसार इलाकों में एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया है। विवेक विहार में एक्यूआई 424 रिकॉर्ड हुआ, आनंद विहार में 410, तो वहीं जहांगीरपुरी में 417 रहा। बवाना में भी एक्यूआई 404 दर्ज किया गया। ये सभी इलाके गंभीर श्रेणी में आते हैं। लोगों को सांस, आग, गले की समस्या हो रही है। ग्रैब 4 हटाया गया, लेकिन ग्रैब 4 1 2 3 लागू किए गए। मौसम विभाग के घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। विजिबिलिटी कई जगहों पर शून्य करीब रही। पश्चिमी विक्षोभ मौसम को और भी बिगाड़ सकता है। डॉक्टरों ने बाहर एक्सरसाइज से बचने की सलाह दी है। तो अभी 20 बड़ी खबरों में बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड के हरिद्वार में गोलीकांड में घायल कुख्यात हिस्ट्री चीटर विनय त्यागी की मौत हो गई है। इसमें ऋषिकेश में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। 24 दिसंबर को लक्ष्य फ्लाईओवर पर हमला किया गया था। विनय त्यागी को पेशी के लिए कोर्ट ले जाया जा रहा था। बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। सीने, गले, हाथ में गोलियां लगी थी। हमले में पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने जांच तेज कर दी है और इसी मामले को लेकर सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बदमाशों की तलाश जारी है। मामले में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। अब 20 बड़ी खबरों में बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा में बड़ा हंगामा देखने को मिला। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी प्रतिनिधियों से मारपीट हुई। सुरक्षा कर्मियों ने इन्हें धक्का देकर बाहर निकाला। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया। अफरीदी पीडीआई से जुड़े नेता हैं। पंजाब में पीएमएलए एन की सरकार है। अफरीदी लोकतंत्र खतरे में बताया। उन्होंने इसे मार्शल लॉ जैसा व्यवहार कहा। इससे पहले भी उन पर हमला किया गया था। इमरान खान से मिलने के दौरान विवाद हुआ था। विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पाकिस्तान की राजनीति में तनाव और भी बढ़ गया। अब 20 बड़ी खबरों में बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड के ऑपरेशन काल नेमी के तहत 511 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 19 बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल है। यह अभियान जुलाई 2025 से चल रहा था। साधु संतों के वेश में ठगी करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर में वेरिफिकेशन किया गया। 4800 से ज्यादा लोगों की जांच की गई। पहचान, निवास प्रमाण नहीं मिलने पर गिरफ्तारी की गई। बागेश्वर में भी संघ ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आम जनता से सहयोग मांगा है। फर्जी बाबाओं पर सख्त संदेश दिए गए हैं। धार्मिक आस्था की पवित्रता बनाए रखने का दावा किया जा रहा है। अभियान आगे भी जारी रहेगा। अब 20 बड़ी खबरों में बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में मशहूर रॉक सिंगर जेम्स के कॉन्सर्ट में हिंसा हुई है। फरीदपुर में आयोजित कार्यक्रम पर हमला किया गया। बाहरी लोगों ने जबरन एंट्री की कोशिश की। मना करने पर पथराव और तोड़फोड़ शुरू किया गया। मंच पर कब्जे की कोशिश भी की गई। 15 से 20 छात्र घायल हो गए। हालात बिगड़ने पर कॉन्सर्ट को रद्द करना पड़ा। जेम्स किसी भी तरह जान बचाकर निकले। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर गुस्सा फूट रहा है। इस संस्कृति पर हमला बताया गया। सरकार पर सुरक्षा में नाकामी के आरोप भी लगे। कट्टरपंथ सवाल उठा रहे हैं। अब 20 बड़ी खबरों में बात करेंगे जापान की। जापान के गुन्ना प्रांत में एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया। 50 से ज्यादा वाहन आपस में टकरा गए। टक्कर के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई। एक व्यक्ति की इस मामले में मौत हो गई है। 26 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा कैनूल
एक्सप्रेसवे पर हुआ, वाहन एक दूसरे पर चढ़ गए, हाईवे दोनों तरफ से बंद कर दिया गया, मीलों लंबा जाम लग गया। राहत और बचाव कार्य जारी है। हादसे का वीडियो सामने आया, मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अब भी इस बड़ी खबरों में बात करेंगे उन्नाव की। उन्नाव दुष्कर्म मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर को जमानत दी थी। सीबीआई ने फैसले को चुनौती दी है। एजेंसी ने इसे पीड़िता की सुरक्षा के खिलाफ बताया। सेंगर उम्र कैद की सजा काट रहे थे। पीड़ित के पिता की हिरासत में मौत का मामला था। हाई कोर्ट ने सजा निलंबित कर दी थी। जमानत पर कई शर्तें लागू की गई। सीबीआई ने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा। अब सुप्रीम कोर्ट पर नजरें टिकी हैं कि मामले की अगली सुनवाई अहम मानी जा रही है। अब भी इस बड़ी खबरों में बात करेंगे उत्तर भारत की। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का कहर जारी है। झारखंड में 27 से 31 दिसंबर तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कक्षा 1 से 12 तक छुट्टियां घोषित की गई है। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब में छुट्टियां दी गई है। लखनऊ में भी नर्सरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मैनपुरी में 8वीं तक की छुट्टी है। मेरठ में 28 दिसंबर तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बिहार में जिला प्रशासन ने अवकाश दिया है। विजिबिलिटी की कई जगह शून्य के करीब है। प्रशासन ने बच्चों को घरों में रखने की सलाह दी है। अभिभावकों से सावधानी बरतने को कहा गया। ठंड से बचाव की अपील की गई। अब 20 बड़ी खबरों में बात करेंगे बांग्लादेश की। भारत ने बांग्लादेश में हिंसा पर गहरी चिंता जताई है। अमीर ने हिंदू युवक की हत्या की निंदा की है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान दिया कि दोषियों को सजा दिलाने की मांग की गई है। अल्पसंख्यकों पर हमले की चिंता का विषय बन गया है। 2900 से ज्यादा हिंसक घटनाएं दर्ज की गई है। भारत ने शांति स्थिरता की अपील की। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की भी मांग दोहराई। अमृत मंडल की मौत पर भी चिंता जताई गई। भारत बांग्लादेश रिश्तों पर असर की बात कही गई। सरकार ने हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी अपेक्षा जताई गई। 20 बड़ी खबरों में बात करेंगे आर्थिक राजधानी मुंबई की। मुंबई के दादर इलाके में कबूतरों को दाना डालने की आदत एक व्यापारी को भारी पड़ गई। अदालत ने नितिन शेठ को दोषी ठहराते हुए 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान आरोपी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। सार्वजनिक स्थान पर दाना डालने पर पहले से ही प्रतिबंध लागू है। कोर्ट ने कहा कि ये कृत्य जनवास्त के लिए खतरा बन सकता है। आरोपी पर बीएनएस की धारा 223 बी 271 के तहत कार्रवाई की गई। अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट बीवाई मिसाल ने फैसला सुनाया। अदालत ने इसे अपने आप पहले ही सजा सुना दिया था। इससे भविष्य के लिए नजरिया माना जा रहा है। बीएमसी पहले ही दाना डालने पर रोक लगा चुकी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर प्रतिबंध बरकरार रखा। प्रशासन ने इसे स्वच्छता और स्वास्थ्य से जुड़ा मामला बताया। अब 20 बड़ी खबरों में बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र के राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता प्रशांत जगताप कांग्रेस में शामिल हो गए। इस मौके पर कांग्रेस नेता हर्षवंत सकपाल ने तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा, राजनीति अब विचारों की नहीं, सत्ता और पैसे की हो गई है। सकपाल ने मनुवादी विचारधारा पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस को समानता और सामाजिक न्याय की पार्टी बताया। राहुल गांधी के नेतृत्व की सराहना भी की। सकपाल ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने चुनाव फिक्स होने का भी आरोप लगाया। चुनाव आयोग को बीजेपी का रबर स्टैंप बताया। फर्जी वोटिंग और पैसे के इस्तेमाल का भी दावा किया। उन्होंने कहा, वैचारिक संघर्ष जारी रहेगा। अब 20 बड़ी खबरों में बात करेंगे मुंबई महानगर पालिका चुनाव की। मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। पार्टी ने 21 वार्डों के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। ये सूची प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी के निर्देशन पे जारी की गई है। सपा ने सभी वार्डों में मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा किया है। महासचिव मिराज सिद्दीकी ने जानकारी दी। सपा इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। इसके बावजूद पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। अबू आजमी ने 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। उम्मीदवारों में महिलाएं, युवा शामिल है। सपा ने 2024 विधानसभा में 2 सीटें जीती थी। 227 सीटों वाली बीएमसी पर सियासी जंग तेज हो गई है। 15 जनवरी को मतदान और 16 जनवरी को नतीजे आएंगे। अब 20 बड़ी खबरों में बात करेंगे मुंबई की। मुंबई में मेयर पद को लेकर राजनीति गर्मा गई है। एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान के बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा, बुर्का पहनने वाली महिलाएं भी मेयर बन सकती है। बीजेपी ने इस बयान पर तीखा विरोध जताया। अमित साठम ने डेमोग्राफिक बदलने का आरोप लगाया। संजय निरुपम ने कहा, मेयर मराठी तय करेंगे। शाइना एनसी ने भी बयान को खारिज किया। कांग्रेस ने पठान के बयान पर समर्थन किया। मोहसिन हैदर ने कहा, मुंबई कर मराठी है। विजय वडेट्टीवार ने बीजेपी पर
दूरीकरण का आरोप भी लगाया। बयानबाजी तेज हो गई। चुनाव से पहले ये मुद्दा और तूल पकड़ता जा रहा है। अब भी इस बड़ी खबरों में बात करेंगे बाबा सिद्दीकी की। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में जांच तेज हो गई है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 200 पन्नों की सप्लीमेंट चार्जशीट दाखिल की है। आरोपी अमोल गायकवाड़ के खिलाफ 30 गवाहों के बयान शामिल हैं। गायकवाड़ का संपर्क मास्टरमाइंड शुभम लुनारकर से था। ये इंटीग्रेट एप्स के जरिए बताया करता था। पुलिस से बचने के लिए ठिकाना बदलता रहता था। चार्जशीट में बिश्नोई गैंग से लिंक का दावा किया गया। हत्या की साजिश अक्टूबर 2024 को रची गई। गायकवाड़ पर शूटरों को पनाह देने का भी आरोप है। पंजाब की एक हत्या में भी ये नाम जुड़ा है। यहाँ 27वीं गिरफ्तारी आरोपी है। जांच एजेंसियां भी नेटवर्क खंगाल रही हैं। अब 20 बड़ी खबरों में बात करेंगे श्री गुरु गोविंद नाथ सिंह जी की। देश भर में श्री गुरु गोविंद सिंह जी की प्रकाश पर्व महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने गुरु जी के साहस बलिदान को याद किया है। पीएम ने एक्स पर पोस्ट कर साझा किया कि पटना साहिब यात्रा की तस्वीरें भी डाली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शुभकामनाएं दी। गुरुद्वारों में कीर्तन और सजावट की गई है। गुरु गोबिंद सिंह का जन्म 1666 में हुआ था। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु ग्रंथ साहिब को स्थायी गुरु घोषित किया गया। वाहे गुरु जी का खालसा, ये नारा भी उन्होंने ही दिया। प्रकाश पर्व श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। अब 20 बड़ी खबरों में फिर बात करेंगे उन्नाव रेप केस की। उन्नाव रेप केस में यूथ कांग्रेस सड़क पर उतर गई है। कुलदीप सेंगर को मिली जमानत का विरोध कर रही है। केरल भवन ने जंतर मंतर तक कैंडल मार्च निकाला। दिल्ली पुलिस ने मार्च को अवैध बताया। उदय भानु ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरएसएस की महिला विरोधी सोच का आरोप लगाया। सीबीआई की भूमिका पर सवाल उठाए गए। योगिता भयाना ने पुलिस के रवैयों की आलोचना की। उन्होंने न्याय व्यवस्था पर चिंता जताई। हाईकोर्ट के फैसले पर नाराजगी भी जताई गई। आंदोलन जारी रखने का ऐलान भी किया गया। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अब 20 बड़ी खबरों में बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली के चांदनी चौक में भीषण आग लग गई। कुर्चा रहमान इलाके में दुकान और मकानों में ये आग फैल गई। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कर दिया। अब तक कोई हताहत की खबर सामने नहीं आई। ये एक दिन चौथी आग की घटना है। मुश्ताबाद में एक युवक की मौत हो चुकी है। मुनिरका में और बिंदुपुर में भी ये आग लगी थी। ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन में भी आग बुझाई गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आग की वजह की जांच जारी है। अब 20 बड़ी खबरों में बात करेंगे थाईलैंड और कंबोडिया की। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध थम गया है। दोनों देशों में सीज फायर पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रियों ने संयुक्त बयान जारी किया। सभी के हथियारों पर रोक लगाई गई। नागरिक और सैन्य ठिकानों पर हमले बंद होंगे। सैन्य तैनाती पथराव होगा। नई सैन्य गतिविधि भी नहीं होगी। संघर्ष में कई लोगों की जान चली गई। 5 लाख लोग विस्थापित हो गए थे। 817 किलोमीटर सीमा विवाद पुराना है। इस घटना में सीज फायर को बड़ी राहत माना जा रहा है। अब 20 बड़ी खबरों में बात करेंगे अजित पवार की। महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार की चाल ने हलचल मचा दी है। बिना सुरक्षा के लिए बारामती हॉस्टल से निकल गए हैं। किसी को जानकारी नहीं दी गई। एनसीपी के दोनों गुटों में बातचीत चल रही है। सीट बंटवारे पर सहमति बन चुकी थी। सिंबल को लेकर मामला अटक गया। इसके बाद अजित पवार अचानक चले गए। कहा जा रहा है कि वे रिश्तेदार के घर चले गए हैं। कोई आधिकारिक पुष्टि अब तक सामने नहीं आई। शरद पवार गुट से बातचीत टूटने की चर्चा है। एमवीए की देर रात बैठक भी हुई। अजित पवार की चाल पर सबकी नजरें टिकी हैं। तो ये थी अब तक की 20 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए रुक कीजिए डीसी न्यूज इंडिया का। अभी के लिए बस इतना ही।